हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी शास्त्रीय नृत्य। देखो, नृत्य तो दो तरह का होता है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। अब दोनों में अंतर क्या होता है पहले उसको समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य ये देवी देवता या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण महाभारत ये उनको समर्पित होता है। यानी शास्त्रीय नृत्य करने के लिए कई नियम और कानून होते हैं, इसके प्रॉपर ड्रेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ग्रुप बनाकर डांस करने लग गए, जबकि लोक नृत्य में आप कहीं भी ग्रुप बनाकर या किसी विशेष जाति या समुदाय उससे इसका संबंध होता है। यानी किसी विशेष समूह या विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। तो दोनों में यही मेन फ़र्क है। अब हम सिर्फ बात करते हैं क्लासिकल डांस की, जो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। अब इन 8 को हम एक एक करके डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम की, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब में से पुराना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि से लिया गया है। भरतनाट्यम को अक्सर अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शरीर जो है 5 तत्वों का बना होता है, आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। तो अग्नि तत्वों को दिखाता है भरतनाट्यम, इसलिए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ऐसे भरतनाट्यम करने वाले प्रसिद्ध लोग कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है ये विक्रम साराभाई की पत्नी है और मल्लिका साराभाई ये उनकी बेटी हैं। ऐसे मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भी करती हैं। देखो, तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर हैं, उन्हें भरतनाट्यम के शिलालेख मिलते हैं, यानी मुद्राओं को दर्शाया गया है इस मंदिर में। जब भरतनाट्यम खत्म होने के बाद क्या होता है, श्लोक पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कथक की, जो उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। कथक को प्रचार प्रसार किया था वाजिद अली शाह ने, जो अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब थे। और कथक को पुनर्जीवित किया था लीला शोखी ने, जो 20वीं शताब्दी में किया था इन्होंने। कथक को जयपुर घराना में भानु जी द्वारा शुरू किया गया था, वहीं रायगढ़ घराना में राजा चक्रधर सिंह द्वारा शुरू किया गया और बनारस घराना में जानकी प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, कथक के मुख्य नर्तक कौन कौन है? एक तो बिरजू महाराज, एक है लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोना नारायण। कथक को एकल प्रदर्शन किया जाता है, बिल्कुल ये सिंगल होता है, ये ग्रुप में नहीं होता है कथक। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की, जो आंध्र प्रदेश का है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुशालपुरी या कुचेलपुरम गांव से अपना नाम प्राप्त किया था। ये कुशालपुर या कुचेलपुरम ये दोनों कहा जाता है इस गांव को, तो वहीं से मिला इसका नाम कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है एकल और समूह दोनों में प्रदर्शन होता है, यानी ये सिंगल भी होता है और ग्रुप में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान। ये लोग हैं प्रसिद्ध प्रस्तावक कुचिपुड़ी की। अब हम बात करेंगे कथकली की, जो केरल का ये क्लासिकल डांस है। मलयाली कवि जो थे मेनन, वी.एन. मेनन, 1930 में इन्होंने कथकली को पुनर्जीवित किया था। कथकली शास्त्रीय नृत्य को इसको कौन करता है? पुरुष द्वारा ग्रुप में किया जाता है इसको, कथकली को। और कथकली गीतों के लिए मणिप्रवलम भाषा का इस्तेमाल होता है। मणिप्रवलम मतलब मलयालम और संस्कृत, ये दोनों का मिश्रण है इस भाषा में। कथकली में शरीर के जो है 5 तत्वों में से आकाश तत्वों की प्रतीक किया जाता है। और इसको जो मेन प्रस्तावक हैं वो हैं गोपीनाथ, शिवरामन, रीता गांगुली और गुरु कुंचुप कुर्प। ये लोग हैं प्रसिद्ध प्रस्तावक कथकली के। अब हम बात करते हैं केरल के ही मोहिनीअट्टम के क्लासिकल डांस की। देखो, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था, तो उसी के नाम से मोहिनीअट्टम बोलते हैं। मोहिनी का मतलब होता है भगवान विष्णु का रूप और अट्टम का मतलब होता है नृत्य, तो यहीं से पड़ा मोहिनीअट्टम। ये महिलाओं द्वारा एकल प्रदर्शन होता है, ये सिंगल प्रदर्शन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मोहिनीअट्टम को 19वीं शताब्दी में वाडीवेल द्वारा विकसित किया गया था। ऐसे मोहिनीअट्टम में शरीर के वायु तत्वों की प्रतीक करता है ये। इसके जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो है सुनंदा नायर, कालामंडलम छेमवती, माधुरी अम्मा
और जयप्रथा मेनन। तो ये सब हैं मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध प्रस्तावक। अब हम बात करेंगे ओडिसी की, जो उड़ीसा का ये क्लासिकल डांस है। ऐसे उड़ीसा का जो उदाहरण है उड़ीसा नृत्य का जो उदाहरण है वो है उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं से मिलती है ये ओडिसी। और इस नृत्य को ओडिसी का नाम ओद्री नृत्य से पड़ा है। किस नृत्य से? ओद्री नृत्य से पड़ा है ओडिसी। ओद्री नृत्य नाट्य शास्त्र में उल्लेखित भी किया गया है। ऐसे ओडिसी नृत्य का जो विकसित किया था जैन राजा खारवेल द्वारा विकसित किया गया था। जैन राजा खारवेल ने इसको विकसित किया था ओडिसी नृत्य को। और चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान ये दोनों के प्रयासों से इस ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा मिली है। ये इसके जो मेन प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो है मीनाथी मिश्रा, गुरु पंकज चरणदास, गुरु केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह। तो ये हैं ओडिसी के प्रसिद्ध प्रस्तावक। और हाँ, ओडिसी में जो शरीर के जल तत्व हैं, ओडिसी में जो शरीर के हैं जल तत्वों को प्रतीक करता है ये, जबकि मोहिनीअट्टम में वायु तत्वों को प्रतीक करता है। अब हम बात करते हैं सत्रिया की, जो असम में किया जाता है। सत्रिया नृत्य को 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव द्वारा फेमस किया गया था। किसने किया था? महान संत शंकर देव ने सत्रिया डांस को फेमस किया था 15वीं शताब्दी में। और इसको शुरू करने का जो मेन मकसद था वो था वैष्णव का प्रचार प्रसार हो सके आसानी से। इस नृत्य को पुरुष द्वारा ग्रुप में किया जाता है और इस पुरुष द्वारा जो ग्रुप में करते हैं उसको कहते हैं भोकोट। भोकोट कहा जाता है। आधुनिक समय में जो सत्रिया होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है गयान नाच और दूसरा होता है भायनार नाच। ये 2 होते हैं। आधुनिक समय का जो सत्रिया चल रहा है वो गयान नाच और भायनार नाच। अब हम बात करेंगे मणिपुरी की, जो मणिपुर में किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस नृत्य को प्रचार प्रसार किया है। मणिपुर नृत्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है और मणिपुर नृत्य जो है ये लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्राचीन रूप है। और लाई हरोबा जो है मणिपुर का त्यौहार भी है। इसके जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो है नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना और गुरु विपिन सिंह। ये है मणिपुरी के प्रसिद्ध प्रस्तावक। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो हमारे खबरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।